नमस्कार। जैसा कि आज हम पुनः आप लोगों से जुड़ रहे हैं और आप लोगों से एक मेरा निवेदन है कि आप लोग हमसे जुड़िए। अधिक से अधिक ऐसी वीडियो जो दिव्यांगों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए, शिक्षाविदों के लिए या जो शिक्षा में अपनी रुचि रखते हैं उनके लिए अच्छी वीडियो हो सकती है। और यह स्लाइड आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो भी कमियां होंगी इसमें आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, जिससे और सुधार करके और अच्छे से बनाया जा सके। चलिए हम लोग जुड़ते हैं। सबसे पहली बात आती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हैं? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सभी बच्चों के लिए इसका मेन थीम है, मेन उद्देश्य है सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का अधिकार, शिक्षा में विविधता और समानता की ओर एक कदम, यह इसका उद्देश्य है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी प्रकार योग्यता, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक या सामाजिक किसी भी स्थिति के हों, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही समय पर, एक ही वातावरण में एक साथ पढ़ते हैं, वह है समावेशी शिक्षा। इसका देखिए आप बहुत अच्छा हमने प्रयास किया है कि ये अच्छे से समझाया जा सके। जैसे देखिए एक ही विद्यालय है, सभी छात्र एक साथ हैं। दूसरी बात आती है समान अवसर, हर बच्चे को समान अवसर मिलेगा, हर बच्चे को पूरा मौका मिलेगा। अगली बात आती है विशेष आवश्यकता, स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं, दिव्यांग बच्चों को शामिल किया जाए। यह हमको जरूर ध्यान देना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी समस्या से ग्रसित हो या दिव्यांगता से ग्रस्त हो, उसको भी हमको शामिल करना है। अगली बात आती है विविधता का सम्मान, हर पृष्ठभूमि का स्वागत करना है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, हर बच्चे को समानता का अधिकार देना। तीसरा है भेदभाव, दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तीसरा है भेदभाव और बहिष्करण को समाप्त करना। चौथा है सभी बच्चों को में सहानुभूति और स्वीकृति की भावना का विकास करना। पांचवा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना। और छठा है बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल का विकास करना। अगली बात आती है समावेशी शिक्षा में चुनौतियां। समावेशी शिक्षा में आप देख रहे हैं बाधाएं हैं, आवधिक समस्याएं हैं, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। जैसा कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अब बहुत कुछ अच्छा कर रही है, लोगों में ट्रेनिंग दे रही है, लोगों में शिक्षा के प्रति भावना जागृत कर रही है कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। भौतिक बुनियादी ढांचे में कमी, समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण, आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता, अभिभावकों की जागरूकता का अभाव, विशेष शिक्षक प्रशिक्षण। इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए है बाधाएं, समस्याएं, इसके समाधान और सुझाव क्या हो सकते हैं? विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, रैंप, ब्रेल सामग्री, श्रव्य उपकरण, हियरिंग एड्स वगैरह जितने भी एड्स हैं, जागरूकता अभियान चलाना, जन जागरूकता कार्यक्रम बहुत जरूरी है, सहायक तकनीकी का उपयोग, अभिभावक शिक्षक सहयोग को बढ़ाना। अगली बात आती है शिक्षक की भूमिका। इसमें शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सहयोगी शिक्षण रणनीतियां, विभेदित अध्यापन, आईपी का निर्माण, सकारात्मक वातावरण और माता पिता का सहयोग। सबसे ज्यादा पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। और आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षक एक धुरी है, शिक्षक एक धुरी है, उस धुरी पर काम करना। यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन एंड लर्निंग,
ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो हर व्यक्ति के लिए हो। तो प्रतिनिधित्व के साथ वॉच ऑफ लर्निंग, विभिन्न प्रारूपों में जानकारी, दृश्य श्रव्य स्पर्श माध्यम, भाषाई और प्रतीकात्मक माध्यम, क्रिया एवं अभिव्यक्ति, विभिन्न तरीकों से सीखना, शारीरिक क्रिया अवसर, संचार के अनेक माध्यम, संलग्नता के साधन, प्रेरणा और रुचि जगाना, लगातार प्रयास बनाए रखना, स्वनियमन कौशल को बनाए रखना, अपने नियम को नहीं तोड़ना। अगली बात आती है भारत में समावेशी शिक्षा, आंकड़े और प्रगति। दिव्यांग छात्र नामांकित जो 2022-23 में 26 लाख 5 हजार, संसाधन कक्ष सरकारी विद्यालय जो है वो 7,000 है और 6 योजनाएं चल रही केंद्र सरकार और समावेशी शिक्षा हेतु। इसमें है समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको रमसा के नाम से जानते हैं। आगे की राह में है शिक्षक प्रशिक्षण में विस्तार, डिजिटल समावेशन, सामुदायिक भागीदारी, बजट में वृद्धि। निष्कर्ष ये निकलता है अंतिम में कि समावेशी शिक्षा केवल एक नीति नहीं बल्कि एक सामाजिक दायित्व है। जब हम सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करते हैं तो हम एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की नींव रखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हर बच्चा है खास, हर बच्चा खास है, हर बच्चे के पढ़ने का हक है, चाहे वह दिव्यांग बच्चा हो चाहे वह सामान्य बच्चा है। तो साथियों, आप सभी लोगों से इस वीडियो में इस समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में यहीं तक हम वार्ता करेंगे। आगे हम आप लोगों से पुनः जुड़ेंगे समावेशी शिक्षा पे। जो भी आपको लगता है कि इसमें ये कमियां रह गई, ये जोड़ने की आवश्यकता है, तो आपको नई वीडियो दी जाएगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस पर कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तभी हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयों का पता चलेगा और हम उस पर एक अच्छा नया काम करेंगे। आइए मिलकर हम लोग समाज को नया दशा दें, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।